अस्सलामुअलैकुम। मैं सेल्फ खुज़ैमा सिद्दीकी और आज हमारी ग्रामर की पहली क्लास है। इस क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आपको क्लास 9 क्लास मैट्रिक, चाहे आप ओ लेवल के हों चाहे आप ए लेवल के हों, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आगे जाके अगर आप अपनी स्टडीज़ को परस्यू करते हैं तो ये बहुत काम में आती है। ये एक बेसिक है, समझ लें। यही है प्लेटफॉर्म जो ये आपके जो टेंसेस होते हैं ना, ये जो टॉपिक है दरअसल ये है स्टार्टिंग। यहाँ अगर आपने इस बुनियाद को, अगर इस ये बेस आपने अच्छी कर ली टेंसेस की, तो इंशाल्लाह ताला आप इस पे जितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे ना वो बेहतरीन बनाएंगे। अगर आपकी बेस ही अच्छी नहीं हो तो फिर फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का भी। आप चाहे 10 या 50 माला भी मंजिल बना लें तो भी उसने गिर जाना है। क्यों? क्योंकि उसके पास बेस अच्छी नहीं है। तो आज मैं ट्राई करूँगा, अपनी तरफ से बेस्ट दूँगा कि आपकी ये बेस जो टेंसेस की है, जो आपको क्लास 9 क्लास मैट्रिक, चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हों, इवन आप यूनिवर्सिटी लेवल्स के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसे टेंसेस में, जिसे ग्रामर में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। तो ये जब भी जितनी भी आप स्टडीज़ अपनी पढ़ाई को परस्यू करेंगे, लेके चलेंगे आगे, तो आपको हर जगह कहीं न कहीं ये आपको क्या करेगी, मदद करेगी। उसके बाद अगर आप इंशाअल्लाह ताला आगे जाते हैं, बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो भी आपको ये टेंसेस जो हैं, ये जो बेसिक जो इंग्लिश होती है समझने के लिए, ट्रांसलेशंस के लिए, ये आपको बाहर जाके कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करेगी। तो हम चलते हैं, ये टेंसेस है ये। अच्छा, हम जो आज की क्लास में चीज़ें डिस्कस करेंगे वो टेंसेस से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उसका टाइम फ्रेम। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ओवरव्यू दूँगा कि किस तरीके से टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं। बंदे को नो हाउ होती है कि टेंसेस हैं क्या, लेकिन हम थोड़ा-सा उसको और ओवरव्यू देंगे। बाकी फिर कल की जो फर्स्ट क्लास होगी हमारी, वो प्रेज़ेंट से होगी, मतलब प्रेज़ेंस चारों के चारों उसके पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड देन पास्ट एंड देन फ्यूचर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही कंटेंट्स हैं, वो यही है, इंट्रोडक्शन है, टाइम फ्रेम है कि कौन-कौन से टेंसेस होते हैं। फिर मैं आपको टेंसेस की टाइप्स बताऊँगा, ब्लॉक डायग्राम से रिलेट करेगी। फिर आपको रूल्स बताऊँगा। ये रूल्स हम आगे जाके तकरीबन 12 से 15 क्लासेस के अंदर डिटेल्स व्यूज़ देखेंगे। ये जो रूल्स है ना, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये रूल्स हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी 12 से 15 क्लासेस के अंदर। तो आपने टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ की भी। अगर आपको इस वाले लेक्चर के अंदर कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई चीज़ ऊपर से चले जाए, तो मसला नहीं है कुछ भी, हमने आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है। बाकी अगर आपको मैं पहली क्लास में बता रहा हूँ कि कुछ भी मसला हो तो आपने कमेंट करना है। मैं अपना नंबर भी ड्रॉप कर दूँगा डिस्क्रिप्शंस के अंदर, तो आपने वहाँ से भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। अगर हमारे पास इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट ज़्यादा हुए तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी काम करना है। तो टेंशन कुछ भी नहीं लेनी, इंशाल्लाह ताला सब हो जाएगा। हम चलते हैं सबसे पहले चीज़ की तरफ, जो है हमारा इंट्रोडक्शन। टेंसेस दरअसल हैं क्या? ये जो टेंस है ना, अब देखें टेंस, जब कोई बंदा पूछता है कि यार ये टेंसेस तुम्हें पता है ये टेंसेस क्या है? तो हम वहाँ जाके बोलते हैं कि भाई प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर है, वो टेंसेस है। लेकिन ये टेंस नहीं है। प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर एक टेंस की कैटेगरी है। जैसे हमारे पास जो होती है फिज़िक्स के अंदर फिज़िक्स की ब्रांचेस होती हैं, वो उसकी ब्रांचेस हैं, वो फिज़िक्स नहीं है। इसी तरीके से टेंसेस की ब्रांचेस हैं, ये प्रेज़ेंट, पास्ट और सिंपल, जो आगे अपने आप को डिफाइन करती हैं। टेंस रिलेट क्या करता है? ये जो वर्ड टेंस है ना, इसका मतलब होता है, ये जो सॉरी ये जो वर्ड टेंस है ना, इसका मतलब है टाइम। टेंस दरअसल है टाइम, कि आपका टाइम क्या है। अब ये टाइम प्रेजेंट मतलब चल भी रहा होता है, ये टाइम गुजरा हुआ भी होता है और ये टाइम आने वाला भी टाइम होता है। ठीक है ना? जैसे ये मैं आपको, ये रहा टाइम। ये टाइम डिफाइन क्या करता है? आपका चीजें, एक्शंस, कोर्स ऑफ एक्शंस को डिफाइन करता है कि पास की मतलब गुजर चुका है वो टाइम, या फिर चल रहा है, या वो आएगा टाइम। अच्छा, अब इसके आगे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर, द वर्ड टेंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। ये एक लैटिन वर्ड है टेम्पस, इसकी मीनिंग है टाइम। ठीक है ना? पहले लैटिन वर्ड्स चलते थे, मतलब बहुत पुरानी जो इंग्लिश होती थी, अब तो ये मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है इंग्लिश। तो अभी हमने इसको टेम्पस से टेंस कर दिया है। अच्छा, अ वर्ब इंडिकेट्स, ये जो वर्ब है ना, ये आपको पता होगा वर्ब्स होते क्या हैं। बेसिकली जो लोग वर्ब को, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोग वर्ब को डिफाइन करते हैं एज़ एन एक्शन। तो ये गलत नहीं है एज़ एन एक्शन, लेकिन वर्ब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्शन नहीं है। आप में आपको वर्ब्स में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। वर्ब्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्टेट वर्ब्स और एक होते हैं एक्शन वर्ब्स। क्लास 9 और मैट्रिक, फर्स्ट या सेकंड ईयर के, मतलब क्या कहते हैं उसको, लेवल पर ना, हम इसको वर्ब को एज़ एन एक्शन डिफाइन करके कहानी खत्म कर देते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल स्टडीज़ परस्यू करते हैं, आगे जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वर्ब स्टेट वर्ब से भी आती हैं और एक्शन वर्ब से भी आती हैं। ये जो वर्ब होता है वो क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्शन। वर्ब क्या डिफाइन करता है? एन एक्शन
इवेंट और कंडीशन, ठीक है ना। वर्ब क्या डिफाइन करता है? एक्शन, इवेंट, कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। अच्छा, वर्ब की फॉर्म्स तो आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और ईडी फॉर्म्स वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। 5 फॉर्म्स हैं दरअसल, लेकिन वैसे 8 फॉर्म्स हैं वर्ब्स की। ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं सेकंड मीनिंग या मैं इसकी अगर मतलब इसको और इसके सिनोनिम्स निकालूं तो इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह आप लें। जैसे सूरज है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, ये इसका एक ट्रुथ है। हम इसको एक चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके जो सन है वो, जब आपका मून है वो अर्थ के सराउंडिंग्स में रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था प्रेजेंट टेंस का। कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो मसला नहीं है, हमने प्रेजेंट टेंस को अभी आगे और डिफाइन करना है, मतलब और इसको सही से खोदना है कि इसके अंदर है क्या क्या। फिर हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस का जो मतलब होता है ना, वो होता है गुजरने वाला टाइम। मतलब कि पास्ट के अंदर जो आप सब कुछ कर चुके हैं। Past tense expresses an action or situation that was started and finished in past। देखें, यह है started and finished in past। वो काम जो आपने पास्ट के अंदर खत्म कर दिया, जो शुरू भी हुआ पास्ट के अंदर ही, वो खत्म भी हो गया पास्ट के अंदर ही। इसको मैं और डिफाइन करूंगा पास्ट को कि किस तरीके से काम चलता भी है पास्ट के अंदर। जैसे मैं कर कर रहा था, जैसे मैं कल जिम में था, जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तो इसको किस तरीके से पास्ट में हम फॉल करेंगे, किस कैटेगरी में जाएगा, तो हमने वो भी आगे डिस्कस करनी है। फिर आ जाते हैं फ्यूचर टेंस। अच्छा, फ्यूचर टेंस और जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसमें अच्छा, ये आ गए हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट है, प्रेजेंट और फ्यूचर है, उसके अंदर क्या क्या चीजें कैटेगरी फॉल करती हैं। अच्छा, प्रेजेंट सबसे पहले हम आते हैं वर्ब की टेंसेस। अच्छा, वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ कि दो तरीके के होते हैं, स्टेट और एक्शन। अभी अगर आप 9 मैट्रिक वाले हो तो आप वर्ब को एज एन एक्शन ही डील करो, मसला नहीं है। और उसके बाद अगर मैं आपको इसी लेक्चर्स के अंदर ही मैं दोनों साइड से पढ़ाऊंगा कि स्टेट्स भी होते हैं और आपके वर्ब एक्शन भी होते हैं, ताकि अगर वो मैट क्या कोई प्रोफेशनल या फिर कोई अच्छी बड़ी मतलब 9 मैट्रिक से हटके ओ लेवल ए लेवल वाला बच्चा भी अगर ये वीडियोस देख रहा हो तो उसके लिए भी मदद हो जाए। वर्ब टेंसेस के बाद हम आते हैं, पहले प्रेजेंट है। अच्छा, प्रेजेंट के अंदर जो कैटेगरी आती है वो देखेंगे 4 हैं। जैसे बेस है, ये सबको पता होती है, इसमें कुछ टाइम लगाने वाली बात नहीं कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, इंडेफिनेट को हम सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगाने वाला सीन नहीं है, कुछ तुकबंदी नहीं है, तो मैं आगे स्लाइड फॉरवर्ड करता हूँ। अच्छा, ये चीजें हैं पूरी ओवरऑल जो हमने कवर करनी है आगे। मतलब जैसे जब हम प्रेजेंट सिंपल को डील करेंगे, ये लिखा, जब हम सॉरी जब हम प्रेजेंट और सिंपल को डील करेंगे तो हमने क्या क्या चीजें यूज करनी है, जो चीजें यूज होती हैं। प्रेजेंट के बाद कंटिन्यूअस में आएंगे तो हमने क्या क्या यूज करनी है। प्रेजेंट के बाद परफेक्ट के अंदर जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें यूज करनी है। और प्रेजेंट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आएंगे तो हमें क्या क्या चीजें यूज करनी है। ये दरअसल स्ट्रक्चर कहलाते हैं, लेकिन हमने स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने आपको होम असाइनमेंट भी देने हैं, मैं चीज़ों को गूगल शीट्स पे और माइक्रोसॉफ्ट के जो टेस्ट हैं उससे भी रिलेट करवाऊंगा कि आपने टेस्ट देना है इंशाल्लाह ताला, जो भी हमारे साथ कनेक्ट होगा। तो हम जब आखिरी क्लास कर रहे होंगे ना, तो ये चीज़ें आपको सब की सब आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। तो ये रट्टा, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, और क्या नाम है उसका, मैं 10 बजे जिम जाता हूँ, ये मेरे रिपीटेड एक्शंस हैं। सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, जैसे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है जो काम अभी चल रहा हो। जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, रिकॉर्डिंग। उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, अभी जो कर रहा हूँ ना, जो चल रहा हो, वो जो कंटिन्यूअस उसके अंदर फॉर्म के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा होता है कि जो काम हमारा पास्ट से स्टार्ट होता है, जैसे वो काम जो हमारा पास्ट से स्टार्ट होता है, और ये देखें जैसे ये हमारा है पास्ट, ठीक है, और ये चलता है कब तक? प्रेजेंट तक। ऐसा काम जो पास्ट से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला? प्रेजेंट के। अब प्रेजेंट में आके ये रुक गया, ठीक है। पास्ट से स्टार्ट हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मैं जैसे मैंने खाना खाने बैठा 6 बजे, शाम के 6 बजे मैं खाना खाने बैठा और मैं 3 घंटे से खाना खा रहा हूँ, और अभी अभी बिल्कुल मैं उठा हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने खाना खाना पास्ट में स्टार्ट किया था
अभी 10 बज रहे हैं, मैंने 6 बजे स्टार्ट किया था, 4 घंटे पहले मैंने खाना खाना स्टार्ट किया था, मैं इतना स्लो हूँ खाना खाने में कि मुझे 4 घंटे लग गए खाना खाते खाते, और अभी बिल्कुल 10 बजे हैं और मैंने खाना खाना खत्म किया है, तो ये मेरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पास से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चला। अब इसी तरीके से हमारे पास आता है, ये प्रेजेंट था परफेक्ट, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस तरीके का होता है कि हमारा काम स्टार्ट हुआ हो इसी तरीके से, जैसे हमारा काम पास में स्टार्ट हुआ, ये चलते चलते प्रेजेंट तक आया, ठीक है, ये आया प्रेजेंट तक, ये स्टार्ट हुआ पास से और ये आगे चला गया, ये आगे चला गया। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये आगे कितना गया, ये आगे प्रेजेंट से चले गया, मतलब पास में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और स्टार्ट हो गया स्ट्रेट गया ये प्रेजेंट के अंदर, और प्रेजेंट पे रुका नहीं, जैसे यहाँ पर रुक गया था ना, ये रुका नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर रुका नहीं, ये चले गया आगे इसको क्रॉस करते हुए, और ये कितना आगे तक जा रहा है फ्यूचर के अंदर हमें नहीं पता। इसकी एग्जांपल अगर मैं लूँ इस तरीके से, जैसे सुबह बारिश होना स्टार्ट हुई, ठीक है, स्टार्ट हो गई, अभी प्रेजेंट चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह 6 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई है, 6 बजे मैं उठा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाज वमाज पढ़ने कुछ भी पढ़ने, 6 बजे मैं उठा, स्टार्ट हो गई बारिश, ठीक है, मैंने देखी बारिश स्टार्ट हो गई, फिर मैं सो गया, मैं उठ गया, अब 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, अभी तक कांस्टेंट बारिश चल रही है, पास परफेक्ट है ना, पास परफेक्ट। और इसमें बहुत सारे घपले होते हैं, मतलब ये सिमिलैरिटी बहुत होती है, इसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, जैसे मतलब हल्का, पहले मैं टाइमलाइन बनाता हूँ इसकी, अब ये टाइमलाइन थोड़ा समझिएगा इसको। ये जो बीच में जो एरो ना, इस पे बहुत अच्छा काम है। ये देखें, ये हमारा हो गया प्रेजेंट, ठीक है, ये हमारा हो गया पास्ट, ठीक है, और इसके बाद ये हमारा हो गया प्रीवियस पास्ट। ये राइटिंग थोड़ी बहुत बुरी हो रही है, तो प्लीज इग्नोर करना है राइटिंग को, राइटिंग में कुछ नहीं रखा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। अच्छा, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है जो एक काम जो प्रीवियस पास्ट से स्टार्ट हुआ और वो गया पास्ट तक और यहाँ पर आके रुक गया, एक काम है। एक होता है पास्ट और एक होता है प्रीवियस पास्ट, मतलब पास्ट से भी पहले वाला पास्ट। एक काम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ जाके रुक रहा है? यहाँ पर आके रुक रहा है। मतलब प्रीवियस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है और पास्ट पर आके ये रुक गया, तो इसको क्या कहेंगे हम? पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, पास, और ये हमारा क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको वो करूं, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए लेके जाऊं, ये हमारी टाइमलाइन आ गई, ये आ गया हमारा प्रेजेंट, ये आ गया हमारा पास्ट, और यही आ गया हमारा प्रीवियस। ठीक है ना, ये आ गया हमारा प्रीवियस पास्ट और ये आ गया हमारा पास्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? वो काम स्टार्ट होता है प्रीवियस पास्ट से, वो आता है पास्ट तक, लेकिन यहाँ पे रुकता नहीं है, वो आगे चले आता है प्रेजेंट की तरफ। ठीक है, ये आगे चले गया प्रेजेंट की तरफ। एक होता है जो प्रीवियस पास्ट से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? पास्ट तक। और एक होता है प्रीवियस पास्ट से स्टार्ट हुआ, पास्ट पर आया, लेकिन वहां से क्रॉस करते हुए ये कहाँ चले गया? प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ, मतलब यहाँ पर आके ये रुका नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर आके रुका नहीं, ये प्रेजेंट की तरफ चले गया, तो इसको कहते हैं हम प्रेजेंट। ये हमारा क्या हो गया? सॉरी, प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हमारा ये वाला कौन सा था? ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, ये है पास्ट परफेक्ट और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैंने टाइम ने बताई है, इंशाल्लाह अगर आपको नहीं समझ में आई तो खैर हो गई, मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा कब, जब हम इसको कर रहे होंगे, जब इसका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा जैसे। ये पास्ट की कहानी थी, ठीक है ना, अब मैंने इसको क्लियर कर देना है। अब हम आगे जाते हैं किसकी तरफ? सॉरी,
फ्यूचर की तरफ। अच्छा, फ्यूचर बहुत सिंपल सा है। फ्यूचर के अंदर आपने बस कहानियां सारी की सारी आगे की देनी है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल कब है, मतलब आगे वाला जो काम होगा। अच्छा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है? आई हैव प्लेड। आई हैव प्लेड का मतलब है, जैसे मैं अभी अभी आया बिल्कुल थका हुआ, मेरे पसीने वसीने निकल रहे, तो अम्मा ने पूछा भाई तुम कहाँ थे, तो मैंने कहा मैं खेल रहा था। मैंने पास से स्टार्ट करा और प्रेजेंट पर आके बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है, तो मैंने क्या बोला? आई हैव प्लेड, मैंने अभी अभी खेला है। समझ रहे हो? आई हैव प्लेड। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब आई हैव बीन प्लेइंग। मैं पास में स्टार्ट करा और मैं अभी भी खेल रहा हूँ, मैं आगे भी खेलता रहूंगा। जैसे हम लोग ग्राउंड के अंदर थे, मैंने 8 बजे आके खेलना शुरू किया, 12 बज गए, मैं अभी भी खेल रहा हूँ। मेरा दोस्त आया, उसने उसने बोला भाई तुम कब से आए हो, तुम क्या कर रहे हो ये? तो मैं क्या बोला? आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। कब से खेल रहा हूँ? पास्ट से खेल रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आते हैं हमारा पास्ट। पास्ट के अंदर आई प्लेड, मतलब मैंने खेला था। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। ठीक है, मैंने खेला था और मैं खेल रहा था, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आई वॉज प्लेइंग, पास्ट के अंदर मैं खेल रहा था। अच्छा, आई हैड प्लेड और आई हैड बीन प्लेइंग, ये वही पास्ट का सीन है। तब आई हैड प्लेड का आएगा। आई हैड प्लेड का मतलब मैंने प्रीवियस पास से स्टार्ट किया, पास तक आया। आई हैड बीन प्लेइंग का मतलब मैंने प्रीवियस पास से स्टार्ट किया, पास तक आया और आगे भी खेल रहा था। प्रेजेंट से पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई हैड बीन प्लेइंग। फिर फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं, तो आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूंगा। आई विल हैव प्लेड। ठीक है, आई विल हैव प्लेड का मतलब यही फ्यूचर। फ्यूचर जो आएगा ना हमारा प्रेजेंट होगा, उससे हमने आगे जाना है। और अब आई विल हैव बीन प्लेइंग, मैं फ्यूचर के अंदर खेल रहा हूँ। तो ये हमारे थे, सीधे सीधे तेजी से भगाए मैंने सारे की सारी चीजें। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने आपको आगे सब डिटेल में बताना है। प्रेजेंट सिंपल बताना है कि ये आई प्ले कैसा हुआ। इसी तरीके से हम जब यहाँ पर पहुंचेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आई विल हैव बीन का पूरा सीन है, ये भी मैंने आपको समझाना है। तो टेंशन बिल्कुल लेने वाली नहीं है। ये बस छोटी सी ओवरव्यू था जो बहुत तेजी से निकल गया। हमने अभी जो क्लासेस लेनी है, प्रेजेंट सिंपल पे काम करना है। फिर हमने इसकी चीजें बहुत सारी देखनी है। आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगा, आपने करने हैं। मैं खुद ही एग्जाम्पल्स ट्रांसलेशंस भी करवाऊंगा। तो बहुत सारी हमारी अच्छी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट्स इट। यही था बस छोटा सा स्लाइड थी जिसपे हमने थोड़ा सा काम किया है। आज हमने टेंसेस को देखा है कि टेंसेस दरअसल होते क्या हैं। ठीक है ना? हम इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे दोबारा, कल मिलेंगे। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।